लेसन प्लान नंबर 38 फिजिकल साइंस से टॉपिक होगा हमारा ऊष्मा का स्थानांतरण। मेजर कॉन्सेप्ट लिखेंगे, देन माइनर कॉन्सेप्ट, और फिर आ जाएंगे पूर्व ज्ञान पर। और यहाँ से शुरू होगा हमारा मेन काम। प्रस्तावना प्रश्न होंगे, प्यास लगने पर हम क्या करते हैं? तो आंसर आ जाएगा, प्यास लगने पर हम पानी पीते हैं। पानी को गर्म करने पर क्या होता है? पानी उबलने लगता है। उबलते पानी को कमरे में रखने पर क्या होगा? पानी ठंडा होने लगता है। उबलते पानी के ठंडा होने पर क्या होता है? तो ये हो गया संभावित उत्तर। उसके बाद उद्देश्य कथन और एक्सप्लेनेशन में आ जाएंगे। ऊष्मा का स्थानांतरण के लिए विकासात्मक प्रश्न होंगे, किसी बर्तन को ज्वाला पर रखने पर क्या होगा? आंसर आ जाएगा, बर्तन गर्म हो जाता है। ऊष्मा का प्रवाह किस ओर होता है? संभावित उत्तर। स्पष्टीकरण में ऊष्मा सदैव गर्म वस्तु से अपेक्षाकृत ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। इसी प्रक्रिया को ऊष्मा का स्थानांतरण कहते हैं। पदार्थ की प्रकृति के आधार पर ऊष्मा का स्थानांतरण निम्न प्रकार होता है। फर्स्ट चालन, देन संवहन, और थर्ड है विकिरण। चालन में क्या होगा? वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है। उदाहरण, सभी ठोस पदार्थ। चार्ट देखेंगे इसके लिए। ठीक है, यह है चालन विधि, जिससे ये धीरे धीरे गर्म होना शुरू होगा। एक सिरे से हीटअप होगा और दूसरे सिरे तक ऊष्मा पहुंचेगी। इसके बाद आ जाएगा मूल्यांकन प्रश्न, जो कि है चालन प्रक्रम क्या है, समझाना है इसको। फिर सेकंड हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे संवहन, जिसके लिए विकासात्मक प्रश्न है, चालन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण किस में होता है? आंसर आ जाएगा, सभी ठोस चालकों में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवहन से आप क्या समझते हैं? संभावित उत्तर। स्पष्टीकरण में जब जल को गर्म करते हैं तो ज्वाला के पास वाला जल गर्म होकर ऊपर उठता है और इस जल के आसपास का जल उसका स्थान ले लेता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि पात्र का सारा जल गर्म न हो जाए। इस विधि को संवहन कहते हैं। उदाहरण, जल, वायु आदि। चार्ट देखेंगे। जैसे ये हाथ को गर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, रह गया। तो हमारा मूल्यांकन प्रश्न होगा इसके बाद, संवहन क्या है। ठीक है, विकिरण पे आ जाते हैं। विकासात्मक प्रश्न है इसके लिए, संवहन द्वारा किस में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है? आंसर आ जाएगा, वायु तथा तरल पदार्थों में। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकिरण से आप क्या समझते हैं? संभावित उत्तर। स्पष्टीकरण में देखेंगे, वह प्रक्रम जिसमें किसी माध्यम की अनुपस्थिति व उपस्थिति में ऊष्मा का स्थानांतरण किरणों के रूप में होता है, विकिरण कहलाता है। उदाहरण, मनुष्य तक धूप पहुंचना किरणों के रूप में आती है। चार्ट देखेंगे इसके लिए। ये समुद्री एरिया और मैदानी एरिया शो किया गया है। तो दिन के टाइम में यहाँ से गर्म हवाएं जाती है समुद्र तक और समुद्र की ठंडी हवा यहाँ तक आती है। रात तक ये एरिया ठंडा हो जाता है। तो ये है विकिरण मेथड। मूल्यांकन में विकिरण क्या है, और आ जाते हैं शामपट्ट सारांश पर। यहाँ पर ज्ञानात्मक उद्देश्य, निर्देश और शामपट्ट। गृह कार्य। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा स्थानांतरण की चालन विधि को समझाइए। सेकंड क्वेश्चन, संवहन विधि द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण को समझाइए। ये कंप्लीट।